हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ये सेल टॉपिक का थर्ड वीडियो है। इसमें हम और कुछ सेल के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट है हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल। सेल के देखो, ये मुझे पहली वीडियो मेंशन करना था, बट कोई नहीं, मैं थर्ड वीडियो में इसको मेंशन कर रही हूँ कि सेल के क्या होते हैं। टू टाइप्स होते हैं। वैसे तो सेल हमारी सिंगुलर एंड मल्टी सेलुलर होती है। सिंगुलर मतलब जो सिर्फ वन सेल से बने हुए होते हैं, और मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सो अगर हम बात करें इनके, तो यहाँ पे जो सेल का टाइप्स हैं, सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है सेकंड यूकैरियोटिक सेल। तो वन बाय वन यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में फाउंड होती है ना, वो यहाँ पे है। तो इट डज नॉट कंटेन अ प्रॉपर न्यूक्लियस, यानी कि जो जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। फाउंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही फाउंड होती है। उसके बाद इट डज नॉट कंटेन माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी कि इसमें ना तो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ना ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो जैसे बैक्टीरिया है यहाँ पे। सेकेंड वन है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यूकैरियोटिक में एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और ये क्या होता है कि मल्टी सेलुलर और सिंगुलर दोनों में कोई से में भी पाया जा सकता है। और यस, तो जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर या फिर सिंगल, या तो मल्टी सेलुलर में या सिंगुलर में भी ये फाउंड हो सकता है। बट जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है वो सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही फाउंड होती है, इस टाइप की सेल। तो इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और जैसे प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, एनिमल्स है, फंजाई है, एल्गिया है, प्रोटोजोआ है, एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल्स है यूकैरियोटिक सेल्स के। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो आउटिंग कवरिंग लेयर होती है सेल्स की, वो किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। और जो प्लांट्स में एक और लेयर फाउंड होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, वो किसकी बनी हुई होती है, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एक मॉडल है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये किसने दिया था, ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ओके, ये नाम यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो मोज़ेक मॉडल है ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर को क्या करती है, डिफाइन करते हैं ये मॉडल। और ये किसके द्वारा दिया गया था, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये कुछ सिलेक्टिवली जो मटेरियल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ही एक्सचेंज कराती है, तो अंदर आने देती है या अंदर से बाहर जाने देती है। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का सेल मेम्ब्रेन में, वो किस किस टाइप से होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें फर्स्ट टाइप गिवन है यहाँ पर डिफ्यूज़न, सेकेंड ऑस्मोसिस एंड थर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूज़न मतलब होता है कि कुछ मटेरियल्स जो हमारे हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन फ्लो होता है, उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। ओके, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है कि मटेरियल्स जो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन क्या होते हैं, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ये क्या होते हैं, आपके फ्लो होते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे CO2 होता है, CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है ना, ये किस में होता है, ये डिफ्यूज़न में जाता है। जैसे CO2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है इसमें जो ऑस्मोसिस है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो वाटर का फ्लो होता है, वाटर का फ्लो भी कैसे होता है प्लांट्स में, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, सर्टेन मटेरियल्स जो लोअर कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में हमारे जैसे सोडियम आयन की बात करते हैं हम, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, एट्सेट्रा। ओके, तो ये क्या होता है, इनका लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन क्या होता है, फ्लो होता है। ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारी सेल का ही एक ऑर्गेनल होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसको डिस्कवर किया था केथ आर पोर्टर ने।
कब? 1954 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये क्या होता है, जो ह्यूमन की आरबीसीज होता है या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, एब्सेंट होती है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। यानी कि जो ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को एक तो स्टोरेज करने में हेल्प करता है और उनका प्रोडक्शन भी करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप्स के, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे जो होता है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको रफ बोलते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इसके सरफेस पे, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ओके, सो फ्रेंड, आज के ये कुछ पॉइंट्स थे, फैक्ट्स। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में भी कल मैं अपलोड कर दूँगी और ये आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। साइंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसमें साइंस आती है, और डीएसएसबी टीजीटी के लिए तो मैं ये बना ही रही हूँ क्योंकि मैं भी खुद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ डीएसएसबी टीजीटी की, तो शायद ये आपको भी कुछ हेल्प करेंगे। सो थैंक यू।